आपाधापी और चिंताओं से भरे इस संसार के लिए पवित्र शास्त्र बाइबिल में परमेश्वर ने एक सुंदर वचन दिया है, जो हम सभी के लिए विश्वास करने के द्वारा अनोखी शांति का स्रोत बन सकता है। क्या आप सभी उसे सुनने और उसमें छिपी अनंत करुणामयी प्रेम में डूबी बुलाहट को आज अपने हृदय में जगह देंगे? परमेश्वर कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वह ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। यशायाह 1:18-19। हमारे लिए यहाँ कितनी बड़ी आशा है कि एक दिन हम हिम की नाई उजले हो जाएंगे, इतने पवित्र और ऐसे शुद्ध। यह विधि उन सभी के प्रति अत्यंत संतोषदायी है जो इस दूषित संसार में पावन, पवित्र एवं शुद्ध जीवन बिताने को व्याकुल रहते हैं। यह कहते हुए दुख होता है कि ऐसे महान निमंत्रण के बावजूद लोग पवित्र और शुद्ध जीवन बिताने को कतई तैयार नहीं दिखते। सब तरफ वे इस संसार की पाप भरी लालसाओं में पूरी रीति से डूबे हैं। दूसरे परिवारों की सुख शांति को नाश करने को आतुर रहते हैं। उनमें से कितने ही किसी माता या पिता से पाप युक्त लालसा से भरी मित्रता गांठकर फिर वहां जहर फैलाकर परिवार को बांट देते हैं। कितने भोले भाले बच्चों से उनके माता या पिता का प्यार छिन जाता है, क्योंकि किसी दुष्चरित्र परमेश्वर रहित चोर ने परिवार में सेंध लगा दी है। कोई अपने स्वार्थ युक्त लाभ के लिए किसी पुरुष, स्त्री या बालक का लहू बहाने में नहीं हिचकिचाता। हमारे चारों तरफ बिना किसी भय या उत्तेजना के कैसी दुष्टता की चालों से एक जन दूसरे को चाकू घोंपकर मार डालता है। प्रिय मित्रों, ऐसे संसार में क्या आपकी चाहना है कि पवित्र, शुद्ध एवं कल्याणमय जीवन बिताएं? तो आप किस मार्ग पर जाना चाहते हैं? आपकी सहायता को क्या वहां कोई खड़ा है? प्रभु यीशु मसीह इस दुखमय जगत का एकमात्र मुक्तिदाता कहता है, मार्ग मैं हूं। यूहन्ना 14:6। लेकिन इससे पहले कि आप पवित्र एवं निर्मल जीवन पाएं, आपको इस वास्तविकता का सामना करना होगा कि आपके जीवन को पापों ने जकड़ रखा है। प्रत्येक पाप जो मनुष्य करता है वह उसके प्राण, हृदय एवं विवेक पर छप जाता है। झूठ बोलने वाला, चोर, मिलावटी या व्यभिचारी अपने पाप के कारण अशुद्ध हो जाता है। जब एक मनुष्य चाकू या तमंचा उठाकर किसी दूसरे को आहत करता है तो खून की धारा फूट पड़ती है। वह गिर कर मर जाता है और हत्यारा छिपकर भाग जाने में सफल हो जाता है। उसके कपड़ों पर, उसके हाथों पर चाहे मृतक के खून के निशान हो या नहीं हो, लेकिन उसके मन पर लोहू के दाग छप चुके हैं। उसका विवेक मृत्यु के दिन तक उसे छेदता रहेगा और नर्क भोगते हुए भी लहू के वे दाग उसकी याददाश्त में ताजे बने रहेंगे, और अपने अपराध को याद करके वह अनंत काल तक कराहता रहेगा। पवित्र बाइबिल, जो सनातन परमेश्वर का वचन है, हमें कितनी स्पष्टता से बताती है कि हमारा प्रत्येक पाप हमारे प्राणों पर गहरा दाग छोड़ देता है। प्रिय मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि अपने बचपन से लेकर आज के दिन तक आपने ऐसे कितने दागों को अपने हृदय के अमिट पर्दे पर लगाया है? कुछ लोग यह सोचते हैं, अपने पापों को याद करने से क्या फायदा मिलेगा। इस प्रकार अपनी याददाश्त से अपने बुरे कामों के निशानों को पोंछना चाहते हैं, लेकिन परिणाम यह होता है कि उनका हृदय कठोर से कठोर होता जाता है।
चरित्र नष्ट हो जाता है और पापों के दागों से उनका प्राण गहरे अंधियारे में डूब जाता है। कोई अपवित्र पापी, कोई दोषी या अपराधी ना तो स्वर्ग में और ना ही परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में प्रवेश कर सकता है। परमेश्वर तो ऐसा पवित्र है कि जैसे आग, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। इब्रानियों 12:29। वह अगम्य ज्योति में रहता है और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। पहला तीमुथियुस 6:16। यद्यपि परमेश्वर ऐसा पवित्र है तो भी वह हम पापियों को अनोखा प्रेम करता है। जब आदम तथा हवा अदन वाटिका में रहते थे, हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर दिन के ठंडे समय में आता और उनके साथ घूमता था। उत्पत्ति 3:8। इस प्रकार मनुष्य रचना के प्रारंभ से ही परमेश्वर ने आदम पर प्रकट कर दिया कि वह एक दिन आएगा और सदा काल तक मनुष्यों के बीच वास करेगा। प्रकाशित वाक्य 21:3। लेकिन इसे पूरा कर पाने में एक समस्या हमारे सामने है, जिसका हल करना असंभव सा लगता है। पहले तो यह कि परमेश्वर परम पवित्र है तथा उसकी पवित्रता की मांग सिवाय इसके क्या हो सकती है कि पाप के घिनौने दागों से भरा मनुष्य दंडित किया जाकर पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति से सदा सदा को एकदम दूर कर दिया जाए। फिर दूसरे यह कि परमेश्वर का स्वर्गीय प्रेम सदा यह चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर से लिपटा रहे, ताकि परमेश्वर सनातन तक मनुष्य के मध्य में निवास कर सके। इस कठिन समस्या का एकमात्र आनंददायी हल कलवरी के क्रूस से प्रकट हुआ है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा कि वह बैतलहम में कुंवारी से जन्मे, 33.5 साल तक इस पापमय पृथ्वी पर पवित्रतम जीवन बिताए, क्रूस पर प्राण दे और अपने बेशकीमती लहू को बहाए। यह परमेश्वर की सनातन वाचा का वह लहू है जो हमारे सारे पापों को धो देगा और हमें हिम से अधिक श्वेत करेगा। उसके पुत्र मसीह यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1:7। प्रियो, आप पवित्र एवं शुद्ध होना चाहते हैं? क्या आप पवित्र परमेश्वर के साथ सदा सदा को स्वर्ग में रहने को लालायित हैं? तो बड़ी दीनता, खेद और पश्चाताप के साथ अपने पापों को मान लें और दाऊद की भांति प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे धो और मैं हिम से अधिक श्वेत बनूंगा। भजन संहिता 51:7। यदि आप टूटे मन से अभी यह करें तो आज का दिन आपके जीवन की परम प्रसन्नता का दिन बन जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि आपके पापों का ढेर कितना बड़ा है और स्वर्ग में प्रवेश की कोई भी आशा शेष नहीं है? तो पश्चाताप में डूबे पापी के कानों के लिए ये शब्द कितने मनोहर हैं। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, वे ऊन की नाई श्वेत हो जाएंगे। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु का लहू आज ही आपके पापों को धो डाले और परमेश्वर की आशीष तथा उद्धार अभी आपको मिल जाए। आमीन।